नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप जब रिमूव हो जाता है तो पीछे क्या बच जाता है, कार्बन स्केलेटन। तो अभी हमें ये देखना है कि जो कार्बन स्केलेटन बचता है उसका क्या होता है। तो दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो ग्लूकोजेनिक होते हैं और एक क्या होते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं। एक तो होते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड और एक होते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। ये क्या होता है, अमीनो एसिड में से जब अमीनो ग्रुप रिमूव करेगा तो पीछे क्या बचेगा, कीटो एसिड, और इसी कीटो एसिड को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन स्केलेटन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, एक दो तरह के अमीनो एसिड फॉर्म होंगे, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक वो है जो क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। और ये किससे फॉर्मेशन करेंगे, पायरुवेट या कोई भी जब 4 कार्बन या 5 कार्बन जो इंटरमीडिएट बनता है टीसीए साइकिल का। और कीटोजेनिक अमीनो एसिड किन से बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम से, या फिर कोई कीटोन या फैटी एसिड से क्या बनेंगे, कीटोजेनिक अमीनो एसिड बनेंगे। तो अब अपन को ये देखने कि कौन से अमीनो एसिड ग्लूकोजेनिक है और कौन से कीटोजेनिक है। ग्लूकोजेनिक तो वो है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, कीटोजेनिक वो है जो क्या करेंगे, कीटोन बनेंगे, उनसे फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अभी ये देखना है कि ये कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक कौन से अमीनो एसिड हैं। तो पहले देखते हैं कि कीटोजेनिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। तो कीटोजेनिक सिर्फ दो ही हैं, लाइसिन और ल्यूसिन। इन दोनों को याद रख लेना। कीटोजेनिक जो है वो कौन कौन से हैं, Kl2 है, लाइसिन और ल्यूसिन। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो ग्लूकोजेनिक भी होंगे और कीटोजेनिक भी होंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं, TTIP। TTIP से टी से टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन और फिनाइन एलेनिन। तो ये बोथ कौन से हो गए, TTIP हो गए। और कीटोजेनिक कौन से हो गए, L2 हो गए, लाइसिन और ल्यूसिन। और बाकी के जो बचे अपने पास वो सारे क्या है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। तो ये अपन को पता चल गया कि कौन से कीटोजेनिक है, लाइसिन और ल्यूसिन। कौन से कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों हैं, TTIP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन। और बाकी के जो रिमेनिंग बचे वो सब के सब क्या है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं। अब अपन को ये देखना है कि अपन ने देखा कि ये जो 4 कार्बन या 5 कार्बन या टीसीए साइकिल के जो भी इंटरमीडिएट हैं वो सब क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन को ये देखना है कि जो इंटरमीडिएट हैं तो ये कौन से अमीनो एसिड हैं जो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। तो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट किससे बनेगा, इसकी ट्रिक है GAPH, याद रख लेना। GAPH में क्या क्या आते हैं, ग्लूटामीन, A से आर्जिनिन, P से प्रोलीन और H से क्या है, हिस्टिडीन। ये चारों किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करते हैं। और उस ग्लूटामेट से क्या बन जाता है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है। तो ये अपन ने देखा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट कौन कौन से अमीनो एसिड बनाएंगे, GAPH जिसकी ट्रिक है, G से ग्लूटामीन, A से आर्जिनिन, P से प्रोलीन और H से हिस्टिडीन। ये सब क्या बनाएंगे, ग्लूटामेट बनाएंगे जो बाद में अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं TCA साइकिल का नेक्स्ट इंटरमीडिएट सक्सिनाइल कोएंजाइम में। और इसकी ट्रिक क्या है, IMTV। I से क्या है, आइसोल्यूसिन, M से मिथियोनिन, T से थ्रियोनिन और V से है वेलिन। फिर नेक्स्ट है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट को याद कर लेना, PT से। P में क्या है, फिनाइल एनानिन। और T से क्या है, टायरोसिन अमीनो एसिड। फिर नेक्स्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक A आ रहा है तो इसको अपन याद रखेंगे A से। और इसमें क्या क्या आते हैं, एस्परजीन और एस्पार्टिक। फिर नेक्स्ट है पायरुवेट। पायरुवेट को याद कर लेना GST एक्ट से। इसकी ट्रिक क्या है, GST एक्ट, जिसमें G फॉर ग्लाइसिन, S फॉर सेरिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, A फॉर एलेनिन, C फॉर सिस्टीन और T फॉर थ्रियोनिन। नेक्स्ट है एसिटाइल कोएंजाइम में। और अपन ने ऊपर देखा था
कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो उससे क्या बनेंगे, कीटोजेनिक अमीनो एसिड बनेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को कौन बनाएगा, जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड है वो क्या करेंगे, कीटोजेनिक जो अमीनो एसिड है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो इसमें अपन को याद रखना है कि कीटोजेनिक कौन कौन से हैं, लाइसिन है, ल्यूसीन है, और जो दोनों हैं ये कीटोजेनिक भी होंगे और ग्लूकोजेनिक भी होंगे, उसमें क्या है, TTIP है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल एंजाइम में कौन कौन से अमीनो एसिड बनाएंगे, एक तो एल स्क्वायर वाले और TTIP वाले। तो ये सब मिलके क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये अपन ने देखा कार्बन स्केलेटन का फेट क्या है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें से अमीनो ग्रुप बच जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, अमीनो एसिड किससे बना होता है, एक तो अमीनो ग्रुप से बना होता है, एक कार्बन स्केलेटन से बना होता है। कार्बन स्केलेटन में क्या होता है, कीटो एसिड्स होते हैं। तो अब जब ये अमीनो ग्रुप बन जाएगा तो पीछे जो बचेगा उससे क्या होंगे, एक तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड बनेंगे और कीटोजेनिक अमीनो एसिड बनेंगे। ग्लूकोजेनिक होंगे वो क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, और कीटोजेनिक होंगे वो क्या करेंगे, कीटोन या फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, लाइसिन और ल्यूसीन होते हैं, और जो दोनों होते हैं कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक वो कौन से होते हैं, TTIP होते हैं, और बाकी के जो बचेंगे वो सारे ग्लूकोजेनिक होंगे। अब अपन को देखना है अल्फा कीटोग्लूटारेट किस से बनेगा, GAPS से बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम किससे बनेगा, IMTV से बनेगा, फ्यूमरेट किससे बनेगा, PT से बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किससे बनेगा, A याद रख लेना, A से बनेगा। इसमें एस्पार्जेन और एस्पार्टेट आएगा, और पायरुवेट किससे बनेगा, GST एक्ट से बनेगा। और लास्ट में जो बचता है एसिटाइल कोएंजाइम में, आप अपन ने देखा जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कीटोजेनिक है, कीटोजेनिक कौन कौन से हैं, एल स्क्वायर वाले हैं और TTIP जो बोथ है, जिनमें कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी है वो। तो ये एल स्क्वायर और TTIP वाले सारे क्या हैं, किसका फॉर्मेशन करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम का। तो ये अपना हुआ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पूरा। नेक्स्ट अपन देखेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये जो नोट्स हैं इनकी PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।